नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। प्रयागराज के महाकुंभ में 29 जनवरी को यानी मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची शाही स्नान के समय, अमृत स्नान जिसको कहा जा रहा है, उसमें अब तक सही से नहीं पता चल पा रहा है कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसमें मृतकों की संख्या कितनी है। इस बात को लेकर पिछले 4 दिन से पार्लियामेंट का जो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र से पहले ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा कराई जाए, स्पष्टीकरण राज्य सरकार से मांगा जाए और ये बताया जाए कि क्या हुआ, उसमें मृतकों की संख्या कितनी है, क्यों छिपाई जा रही है और उसको लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर तमाम दावे हैं, उन पर सरकार जो है वो पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि हजारों लोगों की मौत हो गई। अब यह आंकड़ा कहां से आया, इस पर भी हम चर्चा करते हैं कि कैसे आया आंकड़ा, उनको कैसे पता चला। उसके अलावा इस बात को आरजेडी के नेता जो मनोज झा ने भी उठाया और सबसे बड़ी बात तो पार्लियामेंट में राज्यसभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर हजारों लोगों की मरने की वहां पर बात कही और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि देने की बात कही। लेकिन इन दोनों बातों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नकार दिया और उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि आप इसका सबूत दीजिए या तो फिर अपने बयान वापस लीजिए। हालांकि जगदीप धनखड़ ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अपना बयान नहीं वापस लेंगे और अगर वो गलत है तो सही आंकड़ा दिखाएं, राज्य सरकार से कहें। और राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है, राज्य सरकार नहीं कर रही है तो आप संसद में चर्चा कराइए उस पर। इसी की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से लगातार पार्लियामेंट बाधित हो रही है और विपक्ष ये मांग कर रहा है। कल अखिलेश यादव ने जिस तरह से पार्लियामेंट में राज्य सरकार को इस मामले में धोया है वो देखने लायक था। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से धोया वो देखने लायक था, राहुल गांधी ने जिस तरह से धोया, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और वहां महाकुंभ में जैसे सरकार उस पूरी घटना को भुलाए दे रही है, कुछ हुआ ही नहीं है। वहां लगातार वीआईपीज को लेकर मुख्यमंत्री जा रहे हैं स्नान करवाने। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को स्नान कराने ले गए। उसके बाद कल ही उन्होंने, जब यहां संसद में उस पर बहस की मांग हो रही है, बहस की मांग खारिज की जा रही है, उस समय भूटान के नरेश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्नान करवा रहे थे। यानी सरकार जिस तरह की संवेदनहीनता का परिचय दे रही है, विपक्ष का कहना है, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और उस राज्य के मुख्यमंत्री लगातार वहां पर दूसरे लोगों को, मेहमानों को, वीवीआईपीज को जाकर स्नान करा रहे हैं और संख्या करोड़ों में बताई जा रही है। कितने करोड़ हो गए और 40 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंचने वाले हैं बसंत पंचमी के स्नान के बाद। और सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष अगर ये कह रहा है कि हजारों लोगों की मौत हुई है, सरकार के आंकड़ों में उस दिन यानी जिस दिन की घटना है, घटना तो देर रात को ही करीब 1 से 2 बजे के बीच में, रात के 1 से 2 के बजे के बीच में, और घटना के वीडियोस, विजुअल्स सभी लोगों ने देखे हैं, तमाम तस्वीरें आई हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो पीड़ित लोग हैं जिनके परिजन अब तक नहीं मिल रहे हैं, कुछ मेले में ही, अभी कुंभ मेले में ही टहल रहे हैं, कुछ अपने थक हार कर अपने घरों को चले आए हैं, अभी तक वो तलाश में है, लेकिन उनको नहीं पता चल पा रहा है कि उनके परिजन कहाँ खो गए हैं। और ऐसे लोगों की संख्या न जाने कितनी है। सबसे शर्मनाक बात और यह है कि जो सरकार कह रही है, प्रशासन कह रही है, दबाव डाल रही है कि लोग इस तरह की बातें भी न करें। कहा जा रहा है कि अफवाह न फैलाएं। इसमें कौन सी अफवाह है? लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमको वहां से कहा गया कि आप चुपचाप चले जाइए और अपने परिजनों का दाह संस्कार कर लीजिए 15-20 हजार रुपए और जाइए दाह संस्कार कर लीजिए। यही बात लोग राज्यसभा में, संसद में मनोज झा कह रहे थे, आरजेडी के सांसद, कि जीते जी तो व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाई, एक मनुष्य का सम्मान नहीं कर पाई, सरकार मरने के बाद भी उनका अपमान कर रही है। जबकि ये दुनिया भर की किसी संस्कृति में यह नहीं लिखा हुआ है कि मरने के बाद तो दुश्मन को भी एक सम्मानजनक उसको विदाई दी जाती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है। बहुत
तल्ख शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, निर्लज्ज है और बहुत सारी चीजें कही। तो ये सारी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कहां से आ रही हैं? वहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि मलबे के नीचे लोग दबे हुए मिले, और हैं उस तरह के विजुअल्स, ट्रैक्टर्स में भरकर और उनको जेसीबी मशीनें लगाकर वहां से मलबे हटाए गए। हजारों की संख्या में वहां चप्पल और लोगों के मोबाइल फोन, जूते, इस तरह की चीजें पड़ी मिली। किसकी हैं? वो लोग कहां गए पता ही नहीं चल रहा है। और खोया पाया विभाग वहां पर जो है उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पहले दिन घटना के जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 29 तारीख को, आपको याद होगा उस समय भी हमने ये अपने इस YouTube चैनल पर चर्चा की थी कि देर शाम यानी घटना के 14-15 घंटे बीत जाने के बाद ये सूचना दी गई कि वहां पर किसी की मृत्यु भी हुई है, जबकि भगदड़ में सैकड़ों लोगों के मरने की खबर उसी समय आ रही थी। बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, तमाम विजुअल्स दिखाई पड़ रहे थे, चैनलों पर चल रहा था। लेकिन शाम को करीब मेरे ख्याल से 7-8 बजे के करीब, यानी उस घटना के 14-15 घंटे बीत जाने के बाद प्रशासन ने पहले बताया और उसके बाद मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि 90 लोगों के लोग लाए गए थे हॉस्पिटल्स में, जिनमें 30 लोगों की मृत्यु हुई है, 60 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। और 30 लोगों के बाद फिर और कोई अपडेट नहीं किया गया कि लोग उसके बाद क्या हुआ, कितने लोगों को इलाज कराकर ठीक कराकर उनको घर भेज दिया गया, या उसके बाद भी कोई बॉडी आई है, किसी की मृत्यु हुई है, क्या हुआ, कुछ कोई जानकारी नहीं। जैसे उस घटना को ताकि सरकार तो भूल ही चुकी है, ऐसी कोशिश की जा रही है कि दूसरे लोग भी उसको भूल जाए। और जिस तरह से कुछ ट्विटर हैंडल्स पर केस किया गया है, FIR की गई। किसने केस किया? वहां के SSP, वही SSP जो घटना के दिन बता रहे हैं कि वहां कोई भगदड़ ही नहीं बची। 3 जगह बताया जा रहा है कि कम से कम 3-4 जगह ये भगदड़ बची थी, जिसमें झूसी की बात की जा रही। झूसी में भी कई लोगों के मरने की खबर है। लीपापोती किस तरह से की जा रही है कि झूसी में एक दुकान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो दुकान की मालकिन, जो दुकान पर लड़की थी और वो मालकिन ही थी उस दुकान की, वो कह रही थी कि यहाँ पर किस तरह से उसने पूरा मीडिया के सामने आंखों देखा हाल बताया कि कैसे लोग गिर रहे थे और बरे हुए थे, उनको लेकर जाया जा रहा था। पूरी घटना उसने बयां की। बाद में उस दुकान में से उस लड़की को हटा दिया गया, किसी दूसरे लोग आ गए और वो कह रहे हैं कि वही असली दुकान के मालिक है और वो लड़की वहां पर काम करती थी और चली गई। ये सारी चीजें बता रही कि कैसे उस पर लीपापोती की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार सारी जानकारी सही दे रही है, सब कुछ वो सही बता रही है, तो ये आंकड़े वो क्यों नहीं दे रही है? इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल आधारहीन तरीके से नहीं उठ रहे हैं, तर्कहीन नहीं है, बेसिस नहीं है, इनके पीछे आधार है। बहुत सारे कोर्ट में भी मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आप हाई कोर्ट में जाइए, जो याचिका लेकर गए थे। तो हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, वहां आंकड़े मांगे जाएंगे। यही नहीं, बीजेपी के जिस पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी के कई विधायक खुलेआम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग मिले, उनकी मौत हुई है, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। वो भी उसी तरह से इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है। तो आखिर इस पूरे मामले को, मृतकों की संख्या को सरकार क्यों दबा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि सरकार दबा रही है, सरकार पूछने पर कोई जानकारी नहीं दे रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोविड में मरने वालों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी और मरने वालों की संख्या छिपाई जा रही थी। मरने के बाद, जब दफन करने के बाद दफनाए गए लोग गंगा के किनारे उनके शव मिले तो कहा गया कि ये यहाँ की परंपरा रही है। इस तरह की ये सरकार है, तो क्या उस सरकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? और क्या उस सरकार के ऊपर, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, संसद है, लोकसभा और राज्यसभा में 4 दिनों से लगातार मांग हो रही है। ऑल पार्टी मीटिंग जब सेशन से पहले हुई थी, तब से ये मांग चल रही है कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण आए सरकार का, सारी जानकारी दी जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आखिर क्यों नहीं की जा रही? इसका मतलब ये है कि सरकार तो तथ्यों को छिपा रही ही है। जो लोकसभा और राज्यसभा के सभापति हैं या फिर लोकसभा के अध्यक्ष हैं,
वो भी इस मामले में सरकार की ही तरफदारी कर रहे हैं और शायद उनको केंद्र सरकार की ओर से ये इशारा नहीं मिल रहा है कि वो इस पर चर्चा कराएं। लेकिन विपक्ष का जो कहना है कि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, जब तक स्पष्टीकरण नहीं आएगा, सही तथ्य नहीं रखे जाएंगे, तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक बड़ा आरोप जो राज्यसभा के सभापति पर लगाया विपक्ष के नेताओं ने बहुत गंभीर है और ऐसी स्थिति में किसको न्याय मिलने की संभावना होगी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव और मनोज झा दोनों लोगों का यह कहना था कि जिनको चर्चा कराने की अनुमति देनी है वो तो जाकर वहां क्लीन चिट दे आए हैं उस सरकार को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीर आ चुकी है और उन्होंने वहां बाकायदा क्लीन चिट दी कि बहुत बढ़िया रहा। मृतकों का तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, भगदड़ का जिक्र ही नहीं किया। वो चर्चा की क्या मांग को क्या स्वीकार करेंगे? उनसे क्या न्याय की उम्मीद है? लेकिन न्याय की उम्मीद के लिए जो आखिरी उम्मीद होती है अदालत, वहां से सभी को उम्मीदें हैं और ये मामला वहां तक पहुंच चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।